में करने जा रहे हैं, जो तोंसा से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीरीना कारकुन है और नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। लास्ट नाइट उनको वही तरीक़ाकार अननोन लोग निकाब पोश घरों में एंटर हुए, दरवाजे तोड़े, बच्चों और घर वालों को ज़दोकोब किया गया, डाले आए, उसमें डाला गया और रात के अंधेरे में उनको लेके गए। आज तक कोई ख़बर नहीं इसको कहाँ रखा गया है। उनके कुछ फैमिली मेम्बरान ने यह कहा है कि उनके इतला के मुताबिक उसको इस्लामाबाद लाया गया है और बताया जा रहा है उनको कि बड़े घर में लेके आएँ। जहाँ भी ये हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये पहला मर्तबा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ एफिलिएटेड लोगों को, जिसमें रिसेंटली उसके वकील इंतज़ार पंजोता भी शामिल है, जिनको उठाया गया था और ज़द-ओ-कोब करके जिस हालत में छोड़ दिया गया था रोड किनारे, वो सब आप लोगों के सामने। इसी तरह ये हमारा पहला M&A नहीं है। इससे पहले असलम गुमन को भी बिठाया गया था, इस तरह हाजी इम्तियाज़ साहब को भी बिठाया गया था, इसी तरह रिसेंटली हाजी इम्तियाज़ साहब के घर पे भी दावा बोल दिया गया था और लास्ट नाइट जो हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। ख्वाजा शिराज साहब 1 महीने से KP हाउस में थे, KP में थे और KP में रहते हुए 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपना ज़मीर इस्तेमाल करते हुए कि मैंने उसमें वोट नहीं देना, मैंने पार्टी की हिदायत पे अमल करना था, वो वहाँ मौजूद थे। जब असम्बली का सेशन शुरू हुआ दोबारा और वो तरामीम पास हुई, उसके बाद जब पहले तोंसा शरीफ तक जिसमें उसके घर को तोड़ा गया, उसके बाद उसका पीछा करके रात के वक्त गए हैं मुल्तान में, उनका घर भी तोड़ा गया, बच्चों को भी ज़द-ओ-कोब किया गया और उसको उठाया गया। ये फस्तैयत, ये लाकानूनियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ शुरू है और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मज़म्मत करते, इसके ख़िलाफ़ एहतिसाब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईमान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है, वो चेयरमैन है एक स्टैंडिंग कमेटी की, वो मोर देन 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी ज़ात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अगर वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, अगर उसके छोटे बच्चे महफूज नहीं हैं, तो वो अपने अवाम के लिए क्या आवाज़ उठा सकता है। और ये फस्तैयत लाकानूनियत कब तक कायम होगी? इसी के बलबोते हुकूमत बनी, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। अब ये कानून लाकानूनियत तो ख़त्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फ़ाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक़ और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का, वो आपके लिए लाजिम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस पे एक्शन ले। मैं एक बात याद सुप्रीम कोर्ट को करा दूँ, 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उस 3 जनवरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग वज़ीर आज़म से मांगी थी कि आइंदा किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा मगर कानून के मुताबिक और किसी FIR में अगर वो मतलूब है। ये बात वज़ीर आज़म को मैंने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे पॉइंट आउट करवाया था। वज़ीर आज़म उस दिन मौजूद थे। ये उस दिन की बात है जब हानिया की शहादत हुई थी और हम हुकूमत के साथ इकट्ठे थे। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था स्पीकर साहब को कि मैं अपनी अंडरटेकिंग और इसके बारे में पूरी मालूमात करके स्पीकर साहब को बताऊँगा। स्पीकर साहब के पास हम गए थे और जिस वक्त इस असम्बली पे दावा बोला गया 9 तारीख को सितंबर को 10 की शाम 10 की सुबह सवेरे सवेरे सितंबर को हमारे M&A साहिबान को इस असम्बली के अंदर से मेरे बशमूल शेख वकास साहब की जब उठाया गया तो द नेक्स्ट डे कमेटी बनी। उस स्पेशल कमेटी का एक ही मकसद था और वो कमेटी का मकसद ये था कि सबसे पहले उस कमेटी ने ये वो कार्रवाई करनी है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को प्रोटेक्शन मेक श्योर करे, उनको प्रोटेक्शन दे। उस स्पेशल कमेटी में पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को रखा गया था। ये पॉइंट अब हमने पॉइंट उधर उठाया था स्पेशल कमेटी में। खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में हमने ये पॉइंट भी उठाया कि सबसे पहले मेक श्योर करे आप पार्लियामेंटेरियन को वो तहफ़्फ़ुज़ दे। आज तक
न पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ मिला, न कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया, न स्पीकर साहब की तरफ से ऑर्डर पास हुआ, न कोई और कमेटी ने ऑर्डर पास किया, न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों से रिलीफ मिला, न ही वो जुल्म और लॉलेसनेस ख़त्म हो रही है। अवाम यहाँ को फिर रोडों पे ना आए, एहतजाज न करे, तो और कौन सा रास्ता आप उनके लिए खुला छोड़ेंगे? इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इससे मुतालबा करते हैं कि ये अब ख़त्म हो।